तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि असत्य अंधकार है और सत्य प्रकाश। और कोई कितना भी निपुण कुशल क्यों ना हो, पर यदि अंधकार में गतिमान होगा तो उसको ठोकर लगेगी, उसको पीड़ा होगी। और सत्य आलोक है, सत्य प्रकाश है। अब साधारण बुद्धि से तो सत्य असत्य का विचार करने पर परिणाम कुछ और आता है। अगर हम साधारण बुद्धि से सत्य असत्य का विचार करें तो फिर तो जीवन में अनेक सत्य हैं और अनेक असत्य हैं। पर वस्तुतः यदि देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, महापुरुषों की दृष्टि से देखें, अनुभव प्राप्त जनों की दृष्टि से देखें तो सत्य तो एक है, एक है। पहली बात यही है कि सत्य एक है, दो नहीं है, एक। इसलिए जैसे ही अनुभव हुआ, पहला शब्द गुरु मुख से निकलता है क्या? एक ओंकार, एक। वो एक है, दो नहीं है। किसी का सत्य कुछ और किसी का सत्य यदि कुछ हो तो फिर वो वस्तुतः सत्य नहीं है। इसलिए मैंने कहा हम साधारण बुद्धि से अगर विचार करें फिर तो जीवन में अनेक सत्य हैं और अनेक असत्य हैं। सबका सत्य अलग अलग है, सबके जीवन में सत्य अलग अलग है ना, सबका सत्य अलग अलग है। तो अर्थात वो उस सत्य की बात नहीं कर रहे। किस सत्य में प्रकाश है? जो एक रस है, जो अखंड है, अनंत है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। और उस सत्य को यदि हम खोजने निकलें तो अपनी सामर्थ्य से तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर जो महापुरुषों ने बताया है, जो गुरुजनों ने दिखाया है, वो तो यही कहते हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि महापुरुष कह रहे हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। सतनाम 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 सतनाम। उसका नाम सत्य है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम। जान गया हूं मैं कि सत्य क्या है। श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम। कह रहे इस संसार का तो विचार ही मत करिए, इस विचार में पड़िए ही नहीं कि ये सच्चा है, झूठा है, नहीं है, मिथ्या है, कि वस्तुतः कुछ है। कह रहे इस विचार में मत पड़िए, सत्य क्या है हम ये जान गए हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम, जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेतिर मतिर्मम। बोले अब हम इसका विचार ही नहीं करना है कि ये संसार कैसा है, क्या है, सत्य क्या है, ये हम जान गए हैं। प्रभु का नाम सत्य है, श्री कृष्ण के चरण कमल सत्य हैं, और श्री कृष्ण के चरण कमल तक ले जाने वाला श्री कृष्ण का नाम ही है। प्रभु के रूप तक ले जाने वाला कौन है? प्रभु का नाम ही है। तो कहते हैं अब मत खोजिए और मत ढूंढिए, कहीं न जाइए। कबीर कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल रहे तो हे पिया मिलेंगे। अब और कहीं न देखिए और कहीं न जाइए। गुरुजनों की इस बात में निश्चय दृढ़ कर लीजिए कि यहां सांचो तेरो नाम रे। इस सत्य का दीपक जलाइए। और फिर इसी बात के आगे गुरु साहब एक और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख पूज ले केते छुट्टी नाल। सतनाम 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 सतनाम। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना भाई, कर्म का विधान तो अलग है। कई बार पहले भी मैंने आपसे कहा, या तो कर्म के बंधन में बंधे रहो, कर्म के बंधन में बंधे रहो, आते रहो, जाते रहो, जीते रहो, मरते रहो, करते रहो और भरते रहो। कर्म का विधान तो यही है, जो जस करे सो तस फल चाखा। और इस कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो फिर प्रभु के प्रेम के बंधन में बंध जाओ। पहले संसार के स्वरूप को बताते हैं
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत। ऐसा रचा रचने वाले ने संसार, और फिर इस संसार का नियम क्या बनाया, इस संसार में कौन सा कानून बनाया उस संसार बनाने वाले ने। चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपना ही कोई निज जन जब कष्ट पाता है और हम चाह कर भी उसका कष्ट दूर नहीं कर पाते, होता है ना कई बार माता पिता की आंख के सामने बालक कष्ट पाता है, माँ पिता कुछ नहीं कर पाते, बालक के सामने माता पिता पीड़ा पाते हैं, बालक कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई भले संसार में थोड़ी देर के लिए कोई माता है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, पर वस्तुतः तो प्रत्येक जीव अपनी एक यात्रा पर है ना, उसके कर्म का लेखा जोखा अलग है, कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए संत कह रहे हैं करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कह रहे इससे यदि पार जाना है, इस कर्म के बंधन से यदि मुक्त हो जाना है, तो फिर जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत काल। कह रहे उसी का जन्मना सफल है, उसी का जीना सफल है। देखो परिश्रम तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, कोई अपने लिए कर रहा है, कोई स्वार्थ के लिए कर रहा है, कोई किस लिए कर रहा है। परिश्रम तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, पर कह रहे किसकी मेहनत सफल है। मेहनत तो सब करते हैं, पर सबकी मेहनत सफल कहां होती है। मैं देखता हूं कि एक विशेष प्रकार की परीक्षा देने के लिए बालक 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं। लाखों बालक परीक्षा देते हैं, पर पास तो मुट्ठी भरी होते हैं ना। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं भाई, पर सबकी मेहनत सफल नहीं होती। जो संसार में आया है, कर रहा है, पच रहा है, मर रहा है, पर सबकी मेहनत सफल नहीं होती। कह रहे किसका जन्मना, किसका जीना सफल है। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल। उसकी मेहनत सफल हो जाती है। जिसने नाम ध्याया है उसका जीना जन्मना, उसकी मेहनत सफल है। नानक ते मुख उजले, कह रहे वो बड़ा उज्जवल मुख लेकर साहेब के दरबार में जाता है। और एक और बात कहते हैं, नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल। कह रहे और उसके साथ साथ जाने कितने पहुंच जाते। सतरती सतरती सलोकांस तारयति। संत जो होता है ना, जहाज होता है, जहाज चलाता तो जहाज वो कोई एक ही व्यक्ति है, पर कितने कितने जन उस जहाज में बैठकर और बड़ी सहजता से उस पार हो जाते हैं, बड़ी सुगमता से उस पार हो जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगति संस्कृति कर अंता, कि साधु के संग में सहज से भव पार हो जाता है। मीरा कहती है ना, अब फिक्र नहीं भव तरनन की, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सूख गया, अब कोई भव सागर नहीं है, अब तो संत मिल गए, अब तो मुझे अब साधु संग मिल गया, अब कोई भव सिंधु नहीं है, अब तो सुगमता से उस पार हो जाऊंगी। तो कह रहे जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल। मसक्कत समझे ना, हम कह रहे मेहनत मशक्कत, कह रहे उसका परिश्रम सफल हो जाता है। नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी ना। पर सब बात कहने के बाद फिर कहते यही हैं, सतनाम 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 सतनाम। उसका नाम सच्चा है भाई। हमारे जीवन में सत्य का आलोक बना रहे, ताकि हमसे भूल ना हो, ताकि हमसे ठोकर ना लगे हमें। तो फिर उसकी यही एक विधि है कि भाई नाम का दीपक जलता रहे। और जलाएगा कौन? कौन जलाएगा ये दीपक? जिसके उर अंतर का दीपक जला है वही तो जलाएगा ना। जलते दीपक से ही के संयोग से ही तो बुझा हुआ दीपक जलता है। अभी तो हमारा दीपक बुझा है, अब कोई जलते हुए दीपक का संयोग हो तभी तो ये बुझा हुआ दीपक जले। वो जो गुरु का मिलना है ना, वो क्या है? वो वस्तुतः बस जलते हुए दीपक से वो बुझे हुए दीपक का संयोग ही तो है। एक क्षण पहले अंधेरा था, एक क्षण के बाद प्रकाश हो गया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जब श्री महाप्रभु जी से मिलने के लिए आए ना, तो पहले पहले महाप्रभु जी ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई उनसे मिलने के लिए। सन्यासी थे और कहते हैं बड़ा ऐश्वर्य संपन्न उनका जीवन था। बड़े बड़े सन्यासी
बड़े बड़े दंडधारी उनके श्री चरणों में प्रणाम करते थे। और आपको एक और बात बताऊं, जिसको भजन का रस मिल जाएगा ना, जिसको भीतर से कुछ मिल जाएगा, जिसको भीतर से कुछ मिल जाएगा ना, वो तो संसार की बड़ाई से भी बचेगा और संसार के बड़े से भी बचेगा। संसार का बड़ा और संसार की बड़ाई, व्यास जी कह रहे ना, व्यास बड़ाई लोक की और कुकर की पहचान, प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहान। संसार का बड़ा और संसार की बड़ाई, ये दोनों ही भजन भाव में विक्षेप उत्पन्न करने वाले हैं। इसीलिए महापुरुषों का जीवन तो हमने ऐसा ही देखा, वो तो प्राय संसार के बड़े आदमियों से बचते रहे। वृंदावन के रसिक संत तो ऐसे थे कि कोई राजा आ जाता था तो राजा की वेशभूषा देखकर ही वो राजा से मिलने से मना कर देते थे। भाई राजा से नहीं मिलेंगे, हमको क्या लेना देना है राजा से, हमारा राजा से क्या काम है, राजा से नहीं मिलेंगे। फिर जब वो अपना सात्विक वेशभूषा पहन के विनीत होकर संतों के पास आते थे तो संत बात करते थे। तो ये एक लक्षण है, जिसको भीतर से कुछ मिला होगा ना, जिसको वस्तुतः वस्तु की अनुभूति हो गई है, उसके जीवन में लक्षण प्रकट होगा। वो संसार के बड़े से भी बचेगा और संसार की बड़ाई से भी बचेगा। संसार का बड़ा आकर आपको संसार की बड़ाई देगा ना। अब जैसे मैं कई बार ऐसे देखता हूं कि संसार के तथाकथित बड़े लोगों के साथ लोग अपनी फोटो खिंचाते हैं, फिर केवल फोटो खिंचाते ही नहीं, फिर दूर तक उसका प्रचार करते हैं खुद बड़े हो जाने के लिए। अभी सहजोबाई जी कहती हैं, प्रभुता को हर कोई चाहे पर प्रभु को चाहे न कोई। प्रभु को कोई नहीं चाहता, प्रभुता को सब चाहते हैं। तो ये जो संसार का बड़प्पन है, संसार का कोई बड़ा है, तो वो आएगा तो भजन भाव में विक्षेप करेगा। इसलिए संत तो बचे रहे उससे। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? हाँ, प्रबोधानंद सरस्वती पाद। तो महाप्रभु जी ने उनको कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई उनसे मिलने में, लेकिन श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री महाप्रभु जी की महिमा का अनुभव कर चुके थे। वो जान गए थे कि ये कौन है। महाप्रभु जी ने कुछ ऐसा कैसा कौतुक दिखाया, श्री जी की कोई ऐसी लीला हुई कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो बड़े अविनीत थे, माने किसी के सन्मुख झुकना उनको स्वीकार नहीं था, अपनी उसी ब्रह्म समाधि में, उसी अवस्था में आरूढ़ महापुरुष, और वस्तुतः ज्ञानी महापुरुष थे, ब्रह्म ज्ञानी, किसी के सन्मुख नहीं झुकते थे। पर महाप्रभु जी की महिमा का उनको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, जना दिया ठाकुर जी ने कि ये कौन है। और कहते हैं कि जब श्री महाप्रभु जी से मिलने के लिए आए, महाप्रभु जी सेवा कुंज में विराजमान थे और श्री प्रियालाल की मानसी सेवा कर रहे थे। जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद आए तो करीब बस एक क्षण में घटना घटी। रसिक अनन्य मालकार कहते हैं, दीपक सो लग दीपक हुई। जैसे बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक का स्पर्श करते ही जलता हुआ दीपक हो जाता है। अरे एक क्षण पहले प्रबोधानंद सरस्वती पाद उस अपने ब्रह्म ज्ञान में स्थित, और एक क्षण के बाद वो वृंदावन का नित्य विहार उनके हृदय में झलमलाने लगा। तो ये जो गुरु से मिलना है ना, ये वस्तुतः ऐसा है, मिलने के बाद आप नहीं रहते, और अगर आप ही हैं, मिलने के बाद भी अगर आप ही हैं। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर गुरु दीक्षा के बाद भी जीवन नहीं बदला तो या तो आप शिष्य नहीं हो, या जो मिला है वो गुरु नहीं है। इसलिए हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, वाणी में जहां जहां गुरु शब्द आया, साथ में एक और शब्द आया, गुरुपुरा पाइए बड़ भागी। जो किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में आपको संसार न दे, उसका काम तो एक ही है। पूरे गुरु का काम तो एक ही है कि भाई अब ये फिर जन्मे और मरे नहीं, अब ये न जन्मे न मरे। देखो किस माता को इस सुहाएगा बालक मरे। अब जो जन्मेगा उसको तो मरना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। गुरु क्या है? मुझे तो लगता है कि वस्तुतः माता तो गुरु ही है, गुरु ही माता है। जैसे माता को अच्छा नहीं लगता ना बालक का कष्ट पाना, ऐसे गुरु को अच्छा नहीं लगता शिष्य का कष्ट पाना। गुरु चाहता ही यही है, उसका एक ही संकल्प है कि जो शरण में आया है वो इस कष्ट से, इस पीड़ा से, इस क्लेश से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। तो कहते गुरु वही जो आवागमन मिटा दे। इसीलिए बार बार संत कह रहे हैं, गुरु पूरा पाइए बड़ भागी। और ऐसा गुरु मिल जाए, गुरु की सेवा दुख ना लागी। पार ब्रह्म पूर्ण गुरु।
गुरुदेव कर कृपा लाऊं तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान, और गुरु गोपाल पुरख भगवान। इसलिए कल जब किसी ने प्रश्न किया था तो मैंने कहा था कि मनसा वाचा कर्मणा गुरु के समर्पित होना, अर्थात मन वचन और कर्म में गुरु के ज्ञान को धारण कर लेना। गुरु ने क्या बताया, क्या सिखाया, क्या जनाया। और अगर मुझसे कोई पूछे, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे कोई पूछे, तो मैं तो कहता हूं भाई एक ही काम करो, एक ही काम कि अपने जीवन में इस सत्य का, इस सत्य नाम का दीपक जला लो, बस। मैं कहता हूं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, अनेक बार कहता हूं और अंत तक कहता रहूंगा, एक काम कर लीजिए, सब काम हो जाएंगे। कुछ और नहीं करना है आपको, एक काम कर लीजिए, बस दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि श्वास श्वास सिमरै गोविंद, ये नाम का दीपक जला लीजिए। कई बार आपसे कहा जाता है ना कि अगर किसी कक्ष में वर्षों से अंधकार हो तो अंधकार दूर करने में भी फिर बहुत वर्ष थोड़ी लगते हैं। अंधकार दूर तो एक क्षण में होता है ना, दीपक जलाओगे और अंधकार दूर होगा। हाँ, बस सौभाग्य यही है, बड़भाग यही है कि ऐसा कोई मिल जाए। क्योंकि मैं कह रहा था कि ये बुझा दीपक कौन जलाएगा, जिसका दीपक जला है। तभी कबीर कहते हैं, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई। कह रहे ऐसे तो वो घट घट में है, पर बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। कि जिस घट में वो दीपक जल गया है ना, उसकी बलिहारी है। एक जलता हुआ दीपक करोड़ों दीपक जला देगा। सतरती स लोकान तारयति। कहिए, फिर से कहिए, जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। देखो, गुरुओं की बात में गौरव होता है, माने वजन होता है, वजन। गुरु की बात भी गुरु है, उसका शब्द भी गुरु है, उसका विचार भी गुरु है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख पूजले कहते छुट्टी। करे नहीं तो भाई जीव का मुख काला ही है। जब साहिब के दरबार में जाएगा, कबीर कहते हैं ना कि धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा। सोचा है कभी जहां जाना है और अकेले जाना है? अच्छा देखो, जहां जाना है, एक पहली बात पक्की है, जाना है। दूसरी बात भी पक्की है, अकेले जाना है। और तीसरी बात, पता नहीं कब चला जाना है, यह भी कोई निश्चित नहीं है। कितना समय है यह भी पता नहीं है। तीन बात बिल्कुल पक्की है, पहली बात तो जाना है, दूसरी बात अकेले जाना है, और तीसरी बात कोई खबर सूचना नहीं है, पूर्व सूचना नहीं आएगी। पूर्व सूचना नहीं आएगी। अरे शैया पर पड़ा व्यक्ति बरसों निकाल देता है, रोग से ग्रस्त व्यक्ति शैया पर पड़ा पड़ा बरसों निकाल देता है, हंसता खेलता व्यक्ति एक क्षण में चला जाता है। खबर थोड़ी है कौन जाएगा कब जाएगा। एक बार एक सेठानी जी आ गई पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज के पास, साथ में छोटा सा बालक था। अब आकर बैठ गई। अब वो तो ज्यादा किसी से मिलते और वार्ता भी नहीं करते थे। आकर बैठ गई। अब बाबा से कहने लगी, बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। अब बाबा तो भजनानंदी महापुरुष थे, उनको क्या लेना देना है। अरे संसार में कितने जीते हैं कितने मरते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बोले तू भी जाएगी। उसने कहा सेठ जी तो चले गए। बाबा ने कहा तो तू भी जाएगी, और तेरो ये छोरा है ये भी जाएगो। फिर बाबा ने अंत में कहा मैं भी जाऊंगा। सब तो जाएंगे, ये कौन बड़ी बात हो गई। तो तीन बात तो पक्की है भाई, बिल्कुल पक्की है। एक पहली बात जाना है, दूसरी बात अकेले जाना है। उस वहां पर कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है,
कुछ साथ नहीं है, अकेले जाना है। और तीसरी बात, कोई पूर्व सूचना नहीं मिलेगी, कब जाना है ये कोई नहीं कह सकता, ये नहीं जाना जा सकता। ये डोर, ये नियंत्रण उसने अपने अपने हाथ में रखा है। तो कभी सोचो, कभी कभी बैठकर विचारो कि जहां जाना है ये बात पक्की है, अकेले जाना है और पता नहीं कब चले जाना है, वहां जाने के लिए कोई तैयारी की है? 2 दिन के लिए कहीं जाना हो तो अपना बस्ता सजाते हो ना, आप सामान इकट्ठा करते हो, जुटाते हो कुछ, कि मार्ग में कोई कष्ट ना हो। अरे जहां जाना है वहां भी मार्ग में कोई कष्ट ना हो, इसके लिए कोई तैयारी की है? नहीं तो महापुरुष तो चेता रहे, वो तो सावधान करने के लिए, यम द्वारे कटियत नक छीके। कभी सोचो, कभी तैयारी की वहां जाने के लिए? अरे क्या मुख लेकर जाएगा? कैसे दया आती है संत को जीव पर। अरे कहां उलझा है, कहां अटका है, कब तक सोता रहेगा, क्या मुख लेकर जाएगा? सर पर खड़ी मुसीबत से तेरा परिचय नहीं है। जो मुसीबत सदा सर पर खड़ी है, कब टूट पड़ेगी पता नहीं, तेरा उससे परिचय नहीं है। फिर कहते हैं राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताए। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि सही निर्णय तभी सही है, तभी सही परिणाम लाता है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चले जाने के बाद सही निर्णय भी आपने लिया है तो उसका परिणाम सही नहीं आएगा। सही निर्णय सही समय पर लिया जाए, भजन का निर्णय सही समय पर लिया जाए, और सही समय आज है, सही समय आज है, अब है, अभी अभी। चाहते हो ना कि मेहनत सफल हो जाए? देखो, शून्य के पीछे शून्य 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 लगाते चले जाओ, 1000 लाख करोड़ शून्य लगा लो, शून्य ही तो है। उस शून्य का मोल कब है? जब एक हो, एक। इसलिए संत कह रहे हैं जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले कहते छुट्टी नाल सतनाम 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 सतनाम। तो भाई भव सिंधु है, और कहते हैं ये पानी का सिंधु नहीं है, अगन सिंधु है, अगन सागर। महाराज बाड़ी में कह रहे हैं अग्नि का सागर है, कैसे तरे इससे, कैसे पार जाए? अरे जहाज चाहिए, तैर कर समुद्र पार नहीं किया जाता। अरे तैर कर तो जल का समुद्र पार नहीं किया जाता, ये तो अग्नि का समुद्र है। संसार सिंधु अति दुस्तरम, श्रीमद् भागवत कहती है अति दुस्तर, अति दुस्तर। कैसे कैसे तरा जाए इसको? फिर जहाज चाहिए, सुदृढ़ नौका। और इस संसार में भव से पार ले जाने वाला कोई जहाज है, वो तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के संत हैं। भव से पार ले जाने वाला जहाज वही है। हमारे श्री कृष्णदास जी कहते हैं इसीलिए कि हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। और फिर एक और बात कहते हैं चुटकी लेते हुए, कहते हैं हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। बड़ी बड़ी गाड़ी जो है, अरे गाड़ी तो छोड़ो, मान लो आपके पास अपना ही जहाज है, हवाई जहाज है, पानी का जहाज है, हवाई जहाज है, कुछ भी है आपके पास, पर संसार से ले जाकर संसार में ही तो छोड़ेगा। संसार से पार ले जाने वाला जहाज कौन सा है? अरे भव से पार कराने वाला जहाज तो भगवान के संत हैं। इसलिए आज कुछ मिल गया है, व्यक्ति क्या होता है ना, सत्संग को सबसे अंत में रखता है, भजन को सबसे अंत में रखता है, पहले कहता है बाकी सब काम कर ले। इसलिए कल एक बात कही थी मैंने, सत्संग का आदर हो हमारे जीवन में, केवल सत्संग नहीं, सत्संग का आदर। और सत्संग का आदर क्या है? लाख काम छोड़कर पहले सत्संग करिए, थोड़ी देर का करिए, 1 घड़ी, आधी घड़ी, और आधी में भी आध, इतना ही करिए। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की, और उसमें भी आधी 6 मिनट। करिए, इतना ही करिए, आधी में पुण्य आध पर करिए। इसमें प्रमाद मत करिए, इसमें आलस मत करिए, सत्संग को आदर दीजिए, आदर दीजिए। सतगुरा ने जहाज बनाया के आओ जिन पार लंघना। सतगुरा ने जहाज बनाया
के आओ जिन पार लंघना। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आएगा। ये जो संतों ने कहा ना औखा वेला, कठिन समय तो जीवन में सबके आता है भाई, सबके जीवन में आता है, कभी पहले आता है कभी बाद में आता है, पर कठिन कठिन लगता नहीं नाम की कृपा से। और मैं तो कहता हूं सबसे कठिन समय कौन सा है, सबसे कठिन समय कौन सा है? वो जो मृत्यु का क्षण है ना, शास्त्रों में कैसा कैसा वर्णन किया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अरे जन्म जन्म का जतन होता है, और वो मृत्यु का कष्ट ऐसा है कि उस समय जीव उस कष्ट से पीड़ित होकर और भगवान को भूल बैठता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, फिर अंतराम कहीं आवत नहीं। सूरदास जी तो ठाकुर जी से एक सौदा करते हैं, कह रहे हम जीवन भर तुम्हारा भजन करेंगे। सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं जीवन भर हम तुम्हारा भजन करेंगे, हमको कुछ ना देना, हमको कुछ ना देना, हमारी ओर देखना भी नहीं, हमको तुम्हारा दर्शन भी नहीं चाहिए, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। पर सूरदास जी हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु अंत समय सुध ली, अंत समय आप मेरी सुध ले लेना, मेरा अंतिम क्षण सुधर जाए, उस समय मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, उस समय मैं आपको भूल ना जाऊं। तो कठिन समय तो वही है, उसी का विचार करके संत कह रहे हैं नाम जप ले निमाणिए जिंदे, के औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे, कि औखे वेले कम आएगा। और भाई वैसे भी अभी आपसे कह ही रहा हूं ना मैं कि सही निर्णय सही समय पर लिया जाए, सही समय पर। मीरा जी कहती है कि होरी खेल मनारे फागुन के दिन चार दिन का ये जीवन मिला है। देखो कितना एक प्रकार से अगर हिसाब लगाओ, अगर गणित बिठाओ तो आधा जीवन तो सोने में चला जाता है। जितना दिन है उतनी रात है, आधा जीवन तो सोने में जाता है। और सेवक जी कहते हैं कि जीव की दुर्दशा क्या है, वृथा बलगन करत और द्यौस खोवत सकल। दिन जो है यानी वो प्रपंच में बीत जाता है, मिथ्या के चिंतन में, मिथ्या के विचार में, मिथ्या को प्राप्त करने के प्रयास में दिन बीत जाता है। वृथा बलगन करत द्यौस खोवत सकल, और सोवतन रात नहीं जात जानी, रात सोने में चली जाती है। रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए, खाना सोना, रैन गंवाई सोए के और दिवस गंवाया खाए। और संत को दया आती है, अरे हीरे जैसा जन्म है और कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। इसीलिए संत कह रहे 4 दिन मिले हैं भाई। होरी खेल मनारे फागुन के दिन चार, होरी खेल मनाए फागुन के दिन चार। यहाँ संत उस प्रेम देश में होने वाली उस दिव्य होली की बात कर रहे हैं। सील संतोख की केसर घोली, सील संतोख की केसर घोली। ये 2 रंग है, एक शील का और एक संतोष का। शील कहते हैं किसे? आचरण की पवित्रता शील है, अपने धर्म पर दृढ़ रहना शील है, अडिग रहना ये शील है। आचरण की पवित्रता शील है, जीवन में सदाचार रहे ये शील है, पवित्रता रहे, मन सा वाचा कर्मणा पवित्रता बनी रहे ये शील है। कई बार आपसे कहा ना कि भगवान बता कर नहीं आएंगे, तो जाने कब आ जाएंगे। अब सोचो प्रभु आए और बैठने के लिए आसन ही नहीं हुआ तो
हम तो अपनी ओर से तैयारी करके रखें ना कि कब प्रभु आ जाए। आसन तो पवित्र रखें, मन का, मन सा वाचा कर्मणा, हमारा आसन तो पवित्र हो जिस पर प्रभु आकर विराजे। तो शील, पवित्रता, आचरण की पवित्रता, मन की पवित्रता क्या है? मन से किसी का भी अहित चिंतन न करिए, ये मन की पवित्रता है। सबका हित चिंतन होता रहे, इससे मन पवित्र होता है। जो आपको मैं कहता हूं ना, थोड़ी सी घड़ी माला के कुछ मन के फेरो, किस लिए? सबके लिए। इससे क्या होता है? इससे मन पवित्र होता है। ये मन की पवित्रता, ये मन का स्नान है, ये मन की पवित्रता है, सब सुहित, इससे मन पवित्र होता है। काया कैसे पवित्र होगी? सेवा से। सेवा से तन पवित्र होता है। सत्य से वाणी पवित्र होती है। अगर वाणी पवित्र करनी है तो फिर वाणी से सत्य कहा जाए। और आज तो चर्चा यहीं से आरंभ हुई। अब सत्य असत्य का विचार संसार की बुद्धि से न किया जाए। तत्व की दृष्टि से सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है। तो जिस जीभ पर, जिस जिह्वा पर हरिनाम का ये मणिदीप विराजमान है, ये वाणी की पवित्रता है। जो हरि गुण गाता है भाई, उसी की वाणी पवित्र है। जो भगवान का गुण गा रहा है, उसी की वाणी पवित्र है। किसी भी कुल में जन्मा हो भाई, ये बात कहते तो सब हैं पर मान नहीं पाते, जबकि सत्य यही है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को भजे सो हरि का होई। कहां रहे भगवान, कहां रहे नारायण? षोडशोपचार पूजन करने वाले उस साधु के पास में। उसने बड़ी विधि विधान से भगवान की पूजा की, सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, नैवेद्य निवेदन किया, आरती की, पुरुष सूक्त का पाठ सुनाया, पर भगवान कहाँ रहे? भगवान ने कहा भाई वहीं ले चलो, वहीं, वहां जहां सदन हमें बटिया समझकर हमसे मांस तोलता है ना, हमें वहीं ले चलो, वहीं रहना है हमें। चुना किसको? चुना भगवान ने। जाति को चुना, कुल को चुना, आचार विचार को चुना, किसको चुना? भगवान ने। भगवान ने केवल भक्ति को चुना। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। तो जिसकी जिह्वा पर सतत भगवान नाम है, उसकी वाणी पवित्र है। मनसा वाचा कर्मणा, जो प्रभु के चरणों से संस्पृक्त है, वही पवित्र है। पूजा में भी जब बिठाया जाता है ना, तो जल छिड़का जाता है, क्या कहकर? यस स्मरेत पुंडरीकाक्ष, भगवान का नाम स्मरण करके जल छिड़का जाता है। माने जल से पवित्रता नहीं होगी, पवित्रता तो भगवान के नाम से ही आएगी। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था, कितना भी तीर्थ में जाकर डुबकी लगाओ, डूब जाओ उसमें, तो भी जीव शुद्ध और पवित्र तो भगवान नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से और भगवान के नाम से होता है। भगवान के संबंध से जीव पवित्र होता है, सीधी बात है। भगवत संबंध से जीव पवित्र होता है। गुरु क्या करता है? गुरु जीव का भगवत संबंध कराता है ना। इसीलिए कहते हैं दीक्षा के बाद नया जन्म हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है, नवीन जन्म हुआ है। गुरु ने ब्रह्म संबंध कराया। पुष्टि संप्रदाय में तो दीक्षा को कहा ही जाता है कि ब्रह्म संबंध हुआ है, हमारा भगवान से संबंध हो गया। तो ब्रह्म संबंध जीव को पवित्र करता है। तो शील माने आचरण की पवित्रता, और आचरण की पवित्रता माने मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आती है भगवान की भक्ति से, भगवत संबंध से। और टटोलते रहना चाहिए स्वयं को, साधक को स्वयं को देखते परखते रहना चाहिए। साधक का धर्म है, एक कर्तव्य है। देखते रहो कि मेरा संकल्प पवित्र हो रहा है कि नहीं। सहज मेरे मन में जो संकल्प उठते हैं, कहीं वो संकल्प स्वार्थ से भरे हुए अपवित्र संकल्प तो नहीं है। मेरा संकल्प शुद्ध हो रहा है कि नहीं, मेरा संकल्प पवित्र हो रहा है कि नहीं। भूलना नहीं भाई, भूलना नहीं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रांत। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है भाई। ऐसे ही किसी के लिए मन मैला ना करना। सत्य तो यही है। जब जितनी शीघ्रता से आप इसको मान ले, जब मान लें, आप देखो तभी चैन पड़ जाएगा। को न खाओ सुख दुख कर दाता। फिर गाता हूं मैं, आप भी कहिए। चंगे आइया बुरे आइया
बाचे धर्म हदूर, चंगे आइया बुरे आइया, बाचे धर्म हदूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। सतनाम 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 सतनाम। तो एक तो शील और फिर कहा संतोष। संतोष किस वृक्ष पर लगता है ये संतोष का फल? विश्वास के वृक्ष पर। संतोष कब होगा? जब उसके मूल में विश्वास होगा। जैसे विश्वास हो जाता है ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा। मैं फिर स्पष्ट करूंगा, इसको समझने में भूल हो जाती है। जब कहते हैं ना सो दुख कैसा पावे, सुख दुख तो अपने समय पर अपने स्थान पर आते हैं भाई, पर भक्त को सुख सुखी नहीं करता, दुख दुखी नहीं करता। ऐसे बोलचाल की भाषा में भी हम कभी कभी कह देते हैं ना कि अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, उसको आय की खुशी नहीं है, गए का गम नहीं है। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह देते हैं अमुक व्यक्ति तो ऐसा है, मस्त है। तो सुख दुख तो समय पर आएगा, सही स्थान पर सही समय पर आएगा, उससे बचने का तो कोई उपाय नहीं है। पर भक्त को ना सुख सुखी करता है ना दुख दुखी करता है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। क्यों? क्योंकि वो तो आनंद में पहुंच गया है ना, वहां न सुख है न दुख है। तो ये जो संतोष रूपी जो फल है ना, ये विश्वास के वृक्ष पर आता है। भगवान का भरोसा, एक बात का दृढ़ विश्वास कि भाई मेरे मंगल भवन प्रभु मेरे सर पर है, मेरा कोई अहित कोई अमंगल नहीं कर सकता। ऐसी एक बार मुझसे किसी ने कहा कि ऐसी कोई बात उसने कह दी और मैं तो सुनकर भूल गया। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मिले, उसने कहा हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। इनका क्यों? पहले हमने ऐसा कहा, आपका मन खराब हुआ होगा। मैंने भाई जब तक वो है ना मन में, तब तक मन कोई खराब नहीं कर सकता। जब तक मन में प्रभु है तब तक मन कैसे खराब हो जाएगा? तो मन को प्रभु में रखिए, प्रभु को मन में रखिए, मन बचा कर रखिए। मन को बचाए रखने की, सुख दुख से बचाए रखने की यही विधि है। नहीं तो सुख में भी फिसलोगे और दुख में भी फिसलोगे। जो संतोषी है, कह रहे ना भगवान कह रहे हैं कि संत सुखी है, और संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना सब जगत भिखारी। संतोष के बिना सब भिक्षुक हैं, सब मांग रहे हैं, दरिद्र हैं। लेकिन ये जो संतोष है ना, ये आएगा विश्वास से। ऐसे मन को कहने और समझाने से मन नहीं मानता। खूब कहते रहो मन को, खूब मनाते रहो, पर कब मन मानता है? मन नहीं। मन कब मानेगा? जब मन को संतोष हो जाए। और मन को संतोष कब होता है? जब मन को भरोसा हो जाए, जब प्रभु का विश्वास हो जाता है। इसलिए संत दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहते हैं, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। सबसे अनमोल संपत्ति क्या है? भरोसा है। रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डूब। ब्रह्म ऋषि श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है। वो तो एक स्थान पर कहते, प्रभु अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं, मैं डोल ना जाऊं, मैं डिग ना जाऊं अपने पथ से। अपने पथ पर आप चलाओ। और फिर मेरे गोस्वामी जी तो कह रहे हैं, बिन विश्वास भगति नहीं। अगर भरोसा ही नहीं है, अगर प्रतीति ही नहीं है, तो बिन प्रतीति प्रीति नहीं है, बिन विश्वास भगति नहीं। विश्वास अर्थात प्रतीति, भक्ति अर्थात प्रीति। कह रहे बिन विश्वास भगति नहीं। घुमाते रहो माला, बजाते रहो मंदिर में शंख, घुमाते रहो आरती का थाल, कह रहे बिन विश्वास भगति नहीं। और विश्वास है, देखो कितनी कितनी बढ़िया बात है। विश्वास ना हो तो कुछ भी करो तो भक्ति नहीं, और विश्वास है तो कुछ भी करो तो भक्ति है। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। रैदास कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप सोचो, जिस कठौते में चमड़ा धो रहे हैं, वहां गंगा प्रकट होती है। प्रकट दिखाते हैं, प्रत्यक्ष दिखाते हैं रैदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मुझे लगता है भाई मन चंगा माने स्वस्थ।
ये चंगा शब्द जो है ना, किसी जो स्वस्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। मन चंगा माने मन स्वस्थ। मन कब स्वस्थ होगा? जब निर्भय हो जाएगा, जब निश्चिंत हो जाएगा, तभी तो मन स्वस्थ है। निर्भय कब होगा? वह भगवान का भरोसा हो जाएगा। विश्वास से मन स्वस्थ होता है, विश्वास से मन स्वस्थ होता है। संत की वाणी के पास जाओगे ना, सब कह दिया है संत ने। किसी नए सिद्धांत की, नए विचार की अब आवश्यकता नहीं। संतों ने सब बता दिया, जो जो चाहिए इस मार्ग पर चलने के लिए संतों की वाणी में सब मिलता है। सब प्रश्नों का उत्तर है, सबका समाधान, सबका समाधान है। तो मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल। देखना, स्वयं पर दृष्टि डाले रहना कि भाई धीरे धीरे हमारा विश्वास परिपक्व हो रहा है कि नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ हो रहा है कि नहीं। फिर कह रहा हूं मैं भाई, सुख दुख आते रहेंगे, समय पर आएंगे और समय पर चले भी जाएंगे। न दुख बना रहेगा न सुख बना रहेगा। ये जो जीवन इसी सुख दुख के विचार में, चिंता में, इसके शोक में, इसके हर्ष में ऐसी चला ना जाए। जीवन आनंद में रहे। गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले। जीवन आनंद में रहे।